देखो आज शुरू में ही आपको मजा देंगे प्यार की कहानी में ऐसा एक ट्विस्ट जिसको सुनने के बाद दिमाग झंझना जाएगा आपका। मामला जो है उस समस्तीपुर का है। एक आदमी जाके ब्याह करता है और अपना दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से जीने लगता है। पत्नी भी बड़ा खूबसूरत मिल जाती है, लेकिन कहते हैं ना खूबसूरत चीज़ बड़ा खतरनाक होता है। शादी वाला जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था, तब तक लड़का जो है वो अपने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर पति न लड़ाई करता है न नीला ड्रम में पैक होने के लिए किसी तरीके का योजना बनवाने का मौका देता है पत्नी को। कहता है ठीक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम शादी कर लो। पूरे गांव के लोग मिलके उसके बॉयफ्रेंड से शादी करा देते हैं। लेकिन ना, कहानी इतना सिंपल नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट भी है और वो ये है कि वो जो शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हुई जो औरत थी, उस लड़का का भी शादी हो चुका है और उसको 2 बाल बच्चा है। अब जरा सोचो इन मोहतरमा का क्या होगा और इस अपने जीवन पे कितना बेजोड़ लात मारी है। तो हो गया, बन गया सारा प्यार का भूत उतर गया। अब इनको सब खैर खत्म हो गया जीवन इनका। देखो लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन उसका कैरेक्टर तो खराब था ही। लेकिन हमारे मनोज तिवारी भैया का भी कैरेक्टर इस लड़की के दिशा में ही जा रहा है। नहीं बताइए, बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने आए हैं और लुंगी बिछा के खटिया पर दिलवा मांगले ये सब गाना गा रहे हैं भाई। तौबा तौबा, औरत सबके सामने है। सजाई के सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछाई के। बिहार में आपने मुर्गा भात पे वोट की कहानी बहुत सुना होगा। आज आपको दिखा भी देते हैं। मनोज तिवारी जहां पे इलेक्शन का प्रचार करने आए थे, वहां पे 200 किलो मुर्गा बना था, चावल बना था, सलाद का इंतजाम किया गया था ताकि वोटर को दम भर खिलाया जा सके और मनोज तिवारी के फेवर में बात करवाया जा सके, माहौल बनाया जा सके। बाकी जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जनता से बात कर रहे थे उस समय पुलिस का रूप दिखाते हुए भी दिखे हैं। ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई? उसको ये कौन है? हाँ ये लड़का नहीं, उसको उनको जरा से पुलिस कहाँ है, उनको पकड़िए, उनको बोलिए क्या कर रहे हो। खैर वो सब छोड़िए, आप बताइए बांकीपुर में कौन जीत रहा है? कमेंट में नाम लिखिए तो पता चल जाए सबको। खैर चुनाव तो होता रहेगा। अब आइए जरा आपको बिहार के रंगदारों से भी थोड़ा भेंट करा देते हैं। आपने तो देखा ही होगा कितना उपद्रव किए थे बिहार में। बाप रे बाप, कैमरा से लेके पुलिस के गाड़ी तक पे तहलका मचा दिए थे, माहौल बना के बिक दिए थे। अब इनसे रिलेटेड अपडेट आना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है 300 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है उस पूरे मामले में। और पुलिस तो ये भी बताती है कि मुर्गा काटने वाले, खस्सी काटने वाले जिनका कोई ताल्लुकात नहीं था इस प्रोटेस्ट से, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में उपद्रव मचा रहे थे। बाकी पेपर में इन सारे लोगों का फोटो सार्वजनिक किया गया है कि अगर आप इसमें से किसी को भी पहचानते हैं तो आप जरूर इनके बारे में बताइएगा ताकि इन पे कार्रवाई किया जा सके। इतना ही नहीं, आपको बता दें हर जगह पे जो है वो छापेमारी चल रहा है और उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। बाकी ये सब वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये उपद्रवी हैं और बिहार में उपद्रव किए थे, जिसके वजह से इनको अरेस्ट करके जेल में ले जाया जा रहा है। और इनके परिवार के लोगों का क्या हालत हुआ है वो देखो आप। बेटा के बेटा है, पकड़ा गल बरन। हाँ। पति के छुड़वाने हैं। पति आपका क्यों यहाँ पे आए थे? यहाँ पे नहीं आए थे। लड़का पकड़ा गया। मेरा लड़का दवाई खरीदने आया तो पकड़ के ले गए लोग। मैंने भीड़ों में इंगा रास्ता से जाता रहा, पकड़ा गया। और जाऊ पकड़ा बरन। जाओ बच्चा पकड़ाया। अब ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो कोकरोच जनता पार्टी के लिए हुआ था। कोकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि देखिए जितने लोगों पे FIR दर्ज हुआ है, जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, 24 घंटा के अंदर छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब हमारी डील हो गई थी भारतीय जनता पार्टी से उस समय यही हुआ था, किसी को कहीं भी FIR करके नहीं फंसाया जाएगा। बाकी आपको बता दें, आपने देखा होगा सिवान में धड़ाम गोली चल रहा था और वो SP का गार्ड था जो AK-47 से गोली चला रहा था, जिसको अब सस्पेंड कर दिया गया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है कि आप बच्चों पे सामने AK-47 कैसे चला सकते हैं। आपको बता दें उस AK-47 की फायरिंग में 3 बच्चे घायल भी हो गए थे बुरी तरीके से। हाँ, तो अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। बांकीपुर में इलेक्शन कैंपेनिंग करने के बाद जब घर पे मौजूद थे, वहां पे भरत तिवारी के माँ को बुलाते हैं और वहां पे भरत तिवारी के माँ से मिलते हैं, जिसके बाद इंटरनेट पे फोटो डालते हैं और साफ
साफ तौर पे इस बात को कहते हैं कि भरत तिवारी का जो सपना था उसको पवन सिंह पूरा करेंगे। बाकी आपको बता दें, जब उनके मां से बात कर रहे थे उस समय 7-8 मोबाइल जो है वो उस समय लाइव था और आप वहां पे उस लाइव का कुछ वीडियो क्लिप देख सकते हैं। हमारी अभाव से मिले आइल बने तो हमको दिखावा नहीं आता है। जेन्युइन तरीके से क्या करना है, क्या करना होगा, अब हम हैं यहाँ। लोग कह रहे हैं कि पवन भैया भरत तिवारी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बाढ़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके क्षेत्र में पानी आ जा रहा था। और अभी जब आप उनके मां से बात कर रहे हैं तब वर्तमान में उनके गांव का हालत ये हुआ पड़ा है। तो आप अगर भरत तिवारी की मदद करना चाहते हैं तो करिए, सरकार से सवाल पूछिए कि इस 25 साल में बाढ़ का निवारण क्यों नहीं हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं उनका सपना यही था भरत तिवारी का कि जो भी नेता वादा करता है वो झूठ ना बोले और पलटे नहीं। आपको बता दें, सम्राट चौधरी आज 100 दिन हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनाए हुए और अभी तक आप जहां तक देखोगे पेपर लीक का मामला मिलेगा, बिहार में प्रोटेस्ट मिलेगा, नीट छात्रा कांड मिलेगा, जहानाबाद कांड मिलेगा और इस तरीके का ही चीज सब मिलेगा। बाकी ये जो मैनिफेस्टो में वादा किए थे, मेगा फूड पार्क नहीं मिला, डिफेंस कॉरिडोर नहीं मिला, IT पार्क नहीं मिला, इस सब को लेके आप आवाज उठाइए और अपने सरकार से सवाल पूछिए कि आपने जो वादा किया था ये वाला, इसको कब तक पूरा करिएगा। ये लोग अब पवन सिंह से डिमांड कर रहे हैं। चलो अब देखो एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। देखो ये लड़का के साथ हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं करेगा और ये न्यूज 1-2 दिन में दब जाएगा और हो सकता है शायद पहली बार आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही देख रहे हैं। इनका नाम अनुराग है, UK07 राइडर से इनका बहुत बड़ा सोशल मीडिया हैंडल है। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और पूरे अपने परिवार से बगावत कर लिए थे और इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या था? इनकी पत्नी रितिका। लेकिन अब अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें रितिका को एक्सपोज कर दिए हैं कि रितिका ने इनको धोखा दिया था और ऐसी बात कहते हैं जो सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की जिसके लिए एक लड़का पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया वो ऐसा कैसे कर सकती है भाई। क्या हाल है कृतिका जी, कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह 4-4:30 बजे और इतने झूठ। और अभिषेक भाई शादी के बाद ही आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं। अरे इसकी चैट पड़ी है अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। तू मेरी बंदी है, इसलिए तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, उसका नाम है रोहित और दूसरा का नाम है एरिक और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। हाँ, तो अब आइए बात करते हैं देश में उठ रहे एक तेजी से इंस्टाग्राम पेज के बारे में जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन। आपको बता दें, जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी एकदम तेजी से अपना फॉलोअर गेन किया, उसके बाद प्रोटेस्ट किया, कुछ उस तरीके से ये आरक्षण हटाओ आंदोलन वाला पेज जो है वो एकदम तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्त आपको बता दें, इस पेज के जो फाउंडर हैं वो अपने आप को किसी पार्टी फूटी का नहीं बताते और वो कहते हैं कि इस देश में आरक्षण हट जाना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि आरक्षण तो पहले बाद में हटेगा, सबसे पहले जाति प्रथा हटना चाहिए और यहाँ पे जो भेदभाव होता है जातिवादी में वो कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए और फिर इसके बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। और ये पेज जो है वो 4-5 दिन पहले ही बना है और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 3 मिलियन से भी ज़्यादा इस पेज का फॉलोअर हो चुका है। देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरा भी राय जानना चाहते हैं कि आरक्षण को लेके आपका राय क्या है। तो देखो मेरा राय है ये जो आरक्षण है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, इनके आने वाले औलाद को क्या ज़रूरी है आरक्षण का? आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब हैं, जो झुग्गी में रहते हैं, जो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं और जिनके लिए स्टार्टिंग लाइन बराबर नहीं है। देखो मेरी राय में अगर आरक्षण में संशोधन करना है तो ऐसे करना है कि अगर 100 सीट आया डॉक्टर बनने के लिए SC कैटेगरी में तो वो 100 सीट उनको ही मिलेगा जो एक्चुअल ज़रूरतमंद है। अगर आपके घर में पहले से सरकारी नौकरी है, पक्का का घर है, आपके पास कार है, आप नेता हैं, आपका आर्थिक इनकम जो है बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो 100 सीट रहेगा वो दूसरे को नहीं दिया जाएगा, वो SC कैटेगरी को ही दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन शायद से ऐसा नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े नेता चाहेंगे कि ये आरक्षण उन लोगों को ही मिले
और एक्चुअल जरूरतमंद तक पहुंचे ही नहीं कभी। चलो अब बात करते हैं आम्रपाली दुबे के बारे में, जो मां बनने वाली है भाई, और इन्होंने अनाउंस करके पूरे दुनिया को बता दिया। लेकिन इनके मां बनने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपने देखा होगा इनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इंटरनेट पे जो भी बताए, लेकिन अगर इनके पर्सनालिटी को देखा जाए तो 43, 45, 46 के उम्र के आसपास ये लगती हैं। और अब बात शादी के बारे में करें तो पहले बताया जा रहा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कुछ संबंध है, लेकिन निरहुआ जो है वो पूरा अपना तरफ से क्लियर कर देते हैं कि मेरा बाल बच्चा है, मेरी बीवी है, हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है। जिस तरीके से सारी हीरोइन है उस तरीके से आम्रपाली दुबे हैं। तो अब आम्रपाली दुबे ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि देखिए मेरे जीवन में एक बच्चा आएगा, लेकिन ये बच्चा बिना शादी के आएगा। और फिर किस तरीके से अपने माँ से कन्विंस करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन बिना शादी के ही अब इनके जीवन में बच्चा आएगा। खैर देखो, दिमाग चलाना बंद करो, ठीक है। दो रास्ता है, एक तो जैसे भोजपुरी सिंगर देवी का जिस तरीके से बच्चा हुआ है, इंटरनेशनल जाके किसी तरीके से कराइए बिना पिता के बच्चे को, उस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आम्रपाली दुबे गोद ले ले। आज मंडे है तो दिन में दारू पीने का डे है ना, इस सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन अभी जो हुआ है वो हम आपको बताते हैं। पता न किसके संगति का असर पड़ा, पता न का कौन इनको सुंघा दिया, का ला के दे दिया, गए थे पढ़ने घबरा के बेचारे। गीता देनी बिंदु जी त्रिभुवन प्रदेश। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में वो कहावत है, एगो राजा सुथरे रहलन ऊपर से खैलन प्याज ना। ये तो जो है सो है ही। इसके पहले थे नितिन नवीन ना, इनको कोई बढ़िया टेलीप्रॉम्प्टर ले आके कोई IAS IPS से यार भाषण लिखवाओ, तब जाके इम्पैक्टफुल बोल पाएंगे। हैं बताइए, यही सब बात बोल रहे हैं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। चलो अब बात करते हैं न्यूज पिंच यानी अभिनव पांडे के बारे में। इनका इंस्टाग्राम जिस पे 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर था, वो आईडी डिलीट हो गया था। हाँ, इनका आईडी रिकवर हो चुका है, लेकिन होप सो इन पे कोई बुरी नज़र ना लगे। आजकल जेनजी के भगत सिंह यही हैं, तो भगवान करे इन पे कोई बुरी नज़र ना लगे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। नमस्कार सर, मैं जियो कस्टमर केयर से पल्लवी कुमारी बात कर रही हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। 3 दिन से बात है, वो अंदर खल रहा है। 350 का रिचार्ज किए, डाटा नहीं चल रहा है। सर क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? आवाज थोड़ा जाम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राइमिंग किंग कहते हैं, निखिल राज नाम है मेरा। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? जहाँ तहाँ जाम कीजिए, सुबह से लेकर शाम कीजिए, रिचार्ज प्लान बढ़ाने से पहले टावर गाड़ने का काम कीजिए। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, आपको नेटवर्क इशू आ रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। हालांकि इसका समाधान जल्द ही किया जाएगा। माफी उफी मत मांगिए, मामला जल्दी सॉर्ट कीजिए, आपसे होगा ठीक है, नहीं तो एयरटेल में पोर्ट कीजिए। गजब बेइज्जती है। सर क्या मैं जान सकती हूँ आपको जियो में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिल पर अपन घात कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, रुक रुक के आवाज आ रहा है, वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं। जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। मैं आपका कॉल आगे ट्रांसफर कर रही हूँ।